Friends, what is individuality? The dictionary, the Oxford Dictionary defines individuality as the quality or character of a particular person or the thing that distinguishes them from the other persons. Individuality means कि आप कितने यूनिक हो बाकी लोगों के साथ, कि आप में वो यूनिकनेस बात है कि नहीं है, कि आप में वो एक्स फैक्टर है कि नहीं है. अगर आप रियल लाइफ में भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स देखोगे, देर आर सो मेनी पीपल हु हैव सक्सीडेड एंड उन्होंने अपनी खुद की नीश बनाई है. अगर आप कोई क्रिकेटर को देख लो, कोई साइंटिस्ट को देख लो, और एनीवन, उन्होंने अपनी खुद की नीश बनाई है. सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम अपनी खुद की नीश बना सकते हैं एंड डेफिनेटली हम इस लाइफ में कुछ अपना मार्क अचीव कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, इंडिविजुअलिटी का हमने मतलब समझ लिया. अब कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंस का मतलब है द फीलिंग और बिलीफ दैट वन कैन हैव फेथ इन और रिलाई ऑन समवन और समथिंग. एंड टुडे जो हम बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस का मतलब है कि हम खुद पर बिलीव करें. हम खुद पर बिलीव करें कि हम ये चीज कर सकते हैं, हम ये चीज शायद थोड़ी देर बाद कर सकते हैं. इट इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर फ्रेंड्स. कॉन्फिडेंस का ये मतलब नहीं है कि डर ही नहीं लगता. अगर मान लो कोई पब्लिक गैदरिंग में मैं खुद जा रहा हूँ, मेरे को थोड़ा बटरफ्लाई स्टमक में है, थोड़ा ये सोच रहा हूँ कि यार कैसा लग रहा हूँ मैं, क्या मैं बात करूँ या नहीं करूँ. बट फ्रेंड्स, वो आना बिल्कुल नॉर्मल है, वो बटरफ्लाइज आना बिल्कुल नॉर्मल है. कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि उन बटरफ्लाइज को कैसे आप रिएक्ट करते हो उनके साथ. क्या आप उससे डर जाते हो या आप उससे ओवरकम करते हो. सो हमने अब समझ लिया कि इंडिविजुअलिटी क्या होती है, यूनिकनेस, अपनी नीश बनाना. एंड अब हमने ये समझ लिया कि कॉन्फिडेंस का रियल मतलब क्या होता है. फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस लाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं मैं, कि ओनली 2% पीपल सेट गोल्स, अदर्स जस्ट सी ड्रीम्स और नॉट इवन दैट. आई थिंक फ्रेंड्स, इस लाइफ में गोल सेट करना काफी ज्यादा जरूरी है. अगर हम एक करेक्ट गोल सेट करेंगे, तब हमारे पास वो कॉन्फिडेंस आएगा, वो हमारे पास जील आएगी कि यस, हम वो चीज अचीव कर रहे हैं. अगर हमें वही चीज नहीं पता, तो हम अपने आप में कॉन्फिडेंस कैसे ला सकते हैं. तो इसलिए हैविंग अ गोल इज क्रूशियल. से फॉर एग्जाम्पल, आजकल चेस स्ट्रीम्स काफी फेमस हो रही हैं. तो विदित गुजराती, व्हेन ही वाज 5 years old, 6 years old, ही इज द इंडियन ग्रैंड मास्टर, इंडिया नंबर 3. उनके माइंड में एक गोल था कि आई हैव टू बिकम कि आई हैव टू कम इन द इंडियन चेस टीम. सो फ्रेंड्स, उनके पास गोल था, वो हल्के हल्के अपनी गेम में कॉन्फिडेंट हुए, तो इसलिए वो कुछ कर पाए. सो हैविंग अ गोल फॉर कॉन्फिडेंस इज क्रूशियल. नो गोल मीन्स नो डायरेक्शन. अगर आपके पास गोल नहीं होगा तो डेफिनेटली आप डायरेक्शन लेस होंगे. आप एक जगह हाथ मार रहे होंगे, आप एक दूसरी जगह हाथ मार रहे होंगे. बट फ्रेंड्स, एक और छोटा सा कैच है यहाँ पर. वी डोंट हैव टू ओवर प्लान एज वेल. अगर हम ओवर प्लान करते रहेंगे और एक्शन नहीं लेंगे, सो फ्रेंड्स, दैट इज अ साइन ऑफ अंडर कॉन्फिडेंस एंड हम अपनी इंडिविजुअलिटी को बाहर नहीं ला पाएंगे. So we also have to focus on taking action with proper planning, of course. So having a direction is crucial, and direction लाने के लिए having a goal in the first place is crucial. दोस्तों, you are not born confident. It is a skill which is developed over time. फ्रेंड्स, हमने एक एग्जाम्पल सुना है नवजोत सिंह सिद्धू का. ही इज द फेमस क्रिकेटर ऑफ इंडिया एंड नाउ द कमेंटेटर एंड द एंटरटेनर. सो उनका एग्जाम्पल ये है कि काफी वो पहले चुप चुप रहते थे, किसी से बोलते नहीं थे. बट आफ्टर ही केम इनटू द इंडियन क्रिकेट टीम, ही आल्सो डेवलप्ड हिज पर्सनैलिटी. एंड आफ्टर ही हैड डेवलप्ड हिज पर्सनैलिटी, उनमें वो कॉन्फिडेंस आया कि वो एंटरटेन कर सकते हैं पूरी की पूरी ऑडियंस को. सो इट टुक हिम टाइम. उनको स्टेप बाय स्टेप उन्होंने भी सोचा कि यार मैं ऐसा हूँ, मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, मैं लोगों से बात नहीं करता. बट आगे जाके उन्होंने इम्प्रूव किया. तो दोस्तों, अगर वो कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं एंड डेफिनेटली हम भी फिर कर सकते हैं. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? चैट में दोस्तों बताएं, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, डूइंग राइट थिंग्स और डूइंग थिंग्स राइटली? डूइंग राइट थिंग्स और डूइंग थिंग्स राइटली? थिंग्स राइटली, डूइंग थिंग्स राइटली अगर आपका आंसर है, तो अगर आप कोई गलत चीज को भी सही तरीके से करते जा रहे हो, तो दोस्तों उसका फायदा नहीं है. अगर आप गलत चीज को सही करे जा रहे हो, तो आपकी डायरेक्शन ही गलत है, आपकी दिशा गलत है. तो अगर आपकी डायरेक्शन सही नहीं है तो नहीं, तो पार्ट 2 वाला ऑप्शन तो दोस्तों नहीं. अगर आप गलत चीज को सही करते जा रहे हो, उसका फायदा नहीं है. फर्स्ट ऑप्शन है डूइंग राइट थिंग्स.
पर अगर आप जो सही चीजें कर रहे हो वो भी गलत ढंग से कर रहे हो, उसका भी फायदा नहीं है। काफी ज्यादा हमने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं कि लोग ऊपर पहुंचने के लिए बहुत डिफरेंट मीन्स यूज करते हैं, तो वो मीन्स के बाद कभी ना कभी तो उनका सच बाहर आ ही जाता है, तो वो भी उनकी लैडर से वो गिर जाते हैं। सो what actually right is, what actually is right is picking up the right thing and doing it rightly. The goal has to be clear, the direction has to be clear, and we have to do that confidently. Friends, confidence अपने आप में आना, आपके अंदर आना, इट इज इजी आई वुड से, बट डायरेक्शन चूज करना इट्स क्रूशियल। काफी ज्यादा क्रिमिनल्स होते हैं, उनमें भी कॉन्फिडेंस तो पूरा होता है, पर क्या ही फायदा, उससे तो डिस्ट्रक्शन क्रिएट होती है। सो यू हैव टू चैनल योर कॉन्फिडेंस, यू हैव टू चैनल योर एनर्जी इन द राइट सेंस. Even Lord Krishna acts as a mentor to Lord Arjun. Even Arjun required a mentor. Similarly, we need a mentor in our life. दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि हम अपने सीनियर से सोचते हैं कि यार ये हमें कंट्रोल क्यों कर रहे हैं, हमें ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों बता रहे हैं हमारे सीनियर्स। पर फ्रेंड्स, एक करेक्ट मेंटोर होना, एक करेक्ट मेंटोर को ढूंढना इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। अगर हम एक करेक्ट मेंटोर को ढूंढेंगे जिससे हम इंस्पायर करते हैं, तो हमारी इंडिविजुअलिटी बन सकती है। वी डोंट हैव टू कॉपी द मेंटोर, वी हैव टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द मेंटोर। अब अगर मान लो मेरे को विराट कोहली इंस्पायर करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे को क्रिकेटर ही बनना है। आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द हार्ड वर्क ही डज, द वे ही कैरीज हिमसेल्फ, वो अपने एग्रेशन को कैसे चैनलाइज करते हैं। तो ये स्मॉल ट्रेट्स मैं उनसे लेता हूँ। उनके कुछ नेगेटिव ट्रेट्स भी हैं, दैट ही इज नॉट काम समटाइम्स, वो अपने आप पर और काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सिलेक्टिवली आप अच्छे अच्छे ट्रेट्स दूसरे दूसरे मेंटोर से ले। जैसे और एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक लियोनेल मेसी का एग्जांपल ले लेते हैं। ही इज द मोस्ट स्किलफुल प्लेयर, बट बार्सिलोना के लिए वो अभी थोड़े टैंट्रम्स दिखा रहे हैं अपने कि वो टीम से छोड़ के जाए ना जाए। सो फ्रेंड्स, सिलेक्टिवली टेक द पॉजिटिव थिंग्स फ्रॉम योर मेंटोर्स। कंट्रोल इज नॉट ऑलवेज बैड। जैसे ज्ञाति जी ने कहा था कि काफी ज्यादा लोग कंट्रोल करते हैं, बट आई वुड सेकंड दैट कि कंट्रोल करना उनको नहीं चाहिए, हमें खुद की पहचान बनानी चाहिए। बट आई थिंक यूजिंग दैट कंट्रोल इन द राइट डायरेक्शन इज क्रूशियल। मैंने अभी एक पहले सेशन अटेंड किया था, एक मॉडरेट किया था गुरुग्राम NIRC के लिए। तो उसमें एक मेजर एक टीचर थे, उन्होंने बताया कि कंट्रोल इज नॉट ऑलवेज बैड। तो मेरे को ये लाइन बहुत अच्छी लगी एंड मैंने इस सेशन में इंक्लूड करी है कि क्योंकि अगर जो पतंग चला रहा होता है, जो पतंग हवा में उड़ रही होती है, पर उसको चलाने वाला तो कंट्रोलर ही होता है ना बंदा। सो वो आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाता है उस पतंग को। सो फ्रेंड्स, हैव अ मेंटोर एंड गेट मेंटोर्ड इन द राइट वे, एंड द selective thing is correct absolutely, and never follow a person blindly. Our mind is connected to our thoughts. Our thoughts are connected to our mind. दोस्तों, अगर हम सोचते रहेंगे कि हम डरते हैं, हम चीजें नहीं करते, तो हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब हमारी माइंड आर थॉट से कैसे कनेक्टेड है? इफ गुड थिंग्स कम इन टू योर माइंड, आप पॉजिटिविटी रेडिएट करेंगे, आप पब्लिक गैदरिंग्स में और कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप बाकी लोगों से अच्छे से इंटरैक्ट करेंगे। सो गुड इन गुड आउट, अगर बैड इन बैड आउट। अगर आप ऐसी वीडियोस कंज्यूम करेंगे जिसमें बहुत सारा एग्रेशन है, जिसमें बहुत ज्यादा वायलेंस है, तो दोस्तों आप वायलेंस ही स्प्रेड करेंगे। एंड सिमिलरली, अगर हम रिवर्स देखें, अगर आप दिन भर वायलेंस स्प्रेड कर रहे हैं, अगर आप दिन भर एंग्री हैं, दिन भर दूसरों पर गुस्सा कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपकी माइंड भी हमेशा गुस्से में रहेगी। तो दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड। हम अपनी इंडिविजुअलिटी को ऐसे पहचान सकते हैं कि जो हम कंटेंट कंज्यूम करें, जो हम किताबें पढ़ें, जो हम पॉडकास्ट देखें डिफरेंट लोगों के, तो वो कंटेंट अच्छा हो, वो कंटेंट आपकी माइंड के लिए और प्रोग्रेस दिलाता हो आपके लिए। तो अच्छा कंटेंट इन, द पॉजिटिविटी यू वुड रेडिएट आउटवर्ड्स। गिव पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस टू योर माइंड। दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि हम पब्लिक गैदरिंग्स में जाते हैं एंड वहां पर जाके हम बहुत ज्यादा नेगेटिव फील करते हैं। हम अपने ऑफिस जाते हैं, आर्टिकलशिप के लिए जाते हैं, या जनरली ऑफिस जाते हैं, जो मूड है वहां का, वहां वो बहुत नेगेटिव होता है। तो उसके लिए एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल सोचा है कि अगर मान लो इमेजिन करो कि हम सब एक एरोप्लेन में हैं,
हम मुंबई से लेकर कहीं पर भी जा रहे हैं, XYZ तक जा रहे हैं, तो ऊपर बादलों में एरोप्लेन की थोड़ी टर्बुलेंस हुई, थोड़ा प्लेन हिलने लगा, जैसे नॉर्मली कभी कभार होता है। तो एयर होस्टेस ने कहा कि अ, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, बहुत टर्बुलेंस है, डू नॉट टेक स्ट्रेस, अपनी सीट बेल्ट बांध रखिए, टेबल को ऊपर रखिए, डू नॉट टेक स्ट्रेस। तो दोस्तों आप ये बताइए कि अगर आप एरोप्लेन में होंगे तो स्ट्रेस आएगा या नहीं आएगा? वो बोल रही है डू नॉट टेक स्ट्रेस, डू नॉट टेक स्ट्रेस, तो और स्ट्रेस आएगा। पर अगर एयर होस्टेस ने बोला कि फ्रेंड्स देयर इज सम टर्बुलेंस इन द एयर, जस्ट रिलैक्स एंड पुट योर सीट बेल्ट्स, फ्रेंड्स आई फील कि काफी ज्यादा लोग स्ट्रेस्ड नहीं होंगे, वो रिलैक्स्ड महसूस करेंगे। तो दोस्तों सेम चीज बोलने के दो अलग अलग तरीके हैं, समझ रहे हैं दोस्तों? जैसे ज्ञाति जी ने बोला, नेगेटिव एफर्मेशंस पे ना जाके पॉजिटिव एफर्मेशंस को आप लाइए अपनी लाइफ में। जैसे छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं कि आई हैव नेवर डन इट बिफोर, इसको आप कैसे देखेंगे? इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग, इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड, आई टैकल इट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। दोस्तों हर एक जो दिक्कत आती है लाइफ में, उसकी एक पॉजिटिव स्पिन दे सकते हैं आप, एंड उस पॉजिटिव स्पिन से आएगा आपका एक करेक्ट बैलेंस्ड अप्रोच एंड एक पॉजिटिव माइंडसेट जो आपको कॉन्फिडेंट रहने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। आई हैव नेवर डन इट बिफोर, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग, आई डोंट हैव द रिसोर्सेस, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। दोस्तों ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं जो हम अपने आप को पॉजिटिव बना सकते हैं, एंड पॉजिटिव बनाएंगे, पॉजिटिव आउट, पॉजिटिव इन। अगर हम पॉजिटिविटी रेडिएट करेंगे तो पॉजिटिविटी अंदर भी आएगी। सो माइंड एंड थॉट्स आर ऑलवेज कनेक्टेड, एंड बीइंग कॉन्फिडेंट, तो पॉजिटिव रहना काफी ज्यादा जरूरी है। फाइंड योर वे एंड बी कॉन्फिडेंट। दोस्तों इंडिविजुअलिटी को लेकर ये बात है कि अगर आप अपना तरीका नहीं ढूंढेंगे आगे बढ़ने का, तो दोस्तों आप लाइफ में पीछे रह जाएंगे। तो आगे बढ़ने के लिए एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि अगर एक स्कूल में एक क्लास है, एक टीचर है, वो टीचर ने पूछा, या मैं आपको चैट से भी पूछता हूँ, चैट से भी पूछता हूँ कि असैसिनेशन की स्पेलिंग बताइए, असैसिनेशन की स्पेलिंग बताइए, असैसिनेशन की स्पेलिंग बताइए। कई लोग नहीं बता पाएंगे, कई लोग बता देंगे, डेफिनेटली बता देंगे। पर दोस्तों इसका देखने का थोड़ा विजुअलाइज करें इसको। देयर इज एन एस, above the ass is another ass, above the ass is I, and above me is the entire nation, assassination। तो दोस्तों आपने इस छोटे से वर्ड को विजुअलाइज किया, आपने खुद का तरीका बनाया इस छोटी सी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, एंड आप इसको कर पाए। फ्रेंड्स सिमिलरली अपनी लाइफ में भी छोटे छोटे तरीके अपनाते रहे। अगर किसी ने वो नहीं किया है तो आप कोशिश करें, हारें, कोशिश करें, हारें, पर उस गलती से आपको क्या मिलेगा? कॉन्फिडेंस मिलेगा। किस चीज के लिए कॉन्फिडेंस मिलेगा? लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस मिलेगा। सो फाइंड इट योर वे, फाइंड योर वे एंड बी कॉन्फिडेंट। नेवर कॉपी, कॉपी समटाइम्स, बट इन्वेंट एंड बिलीव इन योर सेल्फ। फोकस ऑन द ब्रेक थ्रू एंड नॉट द ब्रेक डाउन। दोस्तों कई ऐसे सिचुएशंस, कई ऐसे सिनारियोज आ जाते हैं हमारी लाइफ में कि हम ब्रेक डाउन कर देते हैं। फ्रेंड्स एक छोटी सी एग्जांपल मैं एक स्कूल टाइम का अपना लेना चाहता हूँ कि क्लास 6-7 की बात है। मैं कोई स्किट करने गया था, आई हैड अ मोनोलॉग ऑफ अबाउट 1 to 2 minutes टू डिलीवर, एंड वो डिलीवर करते करते आई फॉरगॉट द लाइंस, आई वाज ब्लैंक, आई वाज कंप्लीटली ब्लैंक। दोस्तों जैसे मैं अभी सेमिनार ले पा रहा हूँ, मान लो सोचो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाऊँ, मैं कुछ बोल ही ना पाऊँ, मेरा दिल बहुत फास्ट धड़केगा, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा। तो फ्रेंड्स वो चीज मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, वो चीज उससे बुरा नहीं हो सकता। उस दिन या तो मैं डिसाइड करता, क्लास 6-7 में मैं डिसाइड करता कि मैं और अपने आप पे इंप्रूव करूंगा, या यार ये मेरे लिए नहीं है, बोलना मेरे लिए नहीं है, मैं तो भूल जाता हूँ, तो ये तो मेरे लिए ब्रेक डाउन हो गया यार, अब मैं करूंगा ही नहीं है। फ्रेंड्स फोकस ऑन द ब्रेक थ्रू एंड नॉट ऑन द ब्रेक डाउन। ये मैंने सोचा कि यार इससे बुरा तो मेरा कुछ और हो ही नहीं सकता, तो इससे नीचे तो मैं जा ही नहीं सकता, द ओनली वे इज अप। सो आई वॉज कॉन्फिडेंट, आई वॉज लाइक कि यार अब तो धूम मचानी ही मचानी है। फ्रेंड्स एक मैं आई वॉज लकी इनफ कि मेरे को स्कूल से, जब मैं स्कूल में था क्लास 11 में था, तो मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी जापान जाने की, टू रिप्रेजेंट इंडिया। तो जब मैं जापान गया था तो मैंने एक छोटा सा वहां पर लोगों को बोलते देखा था, गनबाते कुदासाई, गनबाते कुदासाई, गनबाते कुदासाई। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? वो बोलते थे डू योर बेस्ट। इंडिया में बोलते हैं ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, आप अच्छा करो।
देयर इज अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लक इन इट, पर वहां पर बोलते थे डू योर बेस्ट। तो उस लक के फैक्टर को उन्होंने वो मिटा दिया एंड उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस पर और स्ट्रेस डाला कि अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। ऑब्वियसली कभी कभार एक एलिमेंट ऑफ लक आ जाता है, बट आई फील दैट बिलीविंग इन योरसेल्फ, बिलीविंग इन द कॉन्फिडेंस यू हैव इज मच मोर क्रूशियल। गन बाते कुदसाए, डू योर बेस्ट, वर्क ऑन द इंटेंट एंड नॉट ऑन द कंटेंट। दोस्तों अगर आपका इंटेंट अच्छा होगा, कंटेंट अच्छा हो ही जाएगा। अब ये मैं वर्कशॉप क्यों कर रहा हूँ? मान लो मेरा अगर इंटेंट होता कि यार बहुत ज्यादा लोग देखेंगे, बहुत ज्यादा मेरा नाम हो जाएगा, यस वो छोटा सा इंटेंट है भी, बट इसके पीछे एक मेजर रीजन है ये वाला सेशन भी करने का, कि अगर आप एक पर्सन की भी या किसी की भी लाइफ इस थोड़ी बहुत सी पॉजिटिविटी आ सकती है। सो माय पर्पस ऑफ कमिंग हियर, ज्ञातिस पर्पस ऑफ कमिंग हियर एंड साक्षीज पर्पस ऑफ कमिंग हियर इज फुलफिल्ड। सो हमारा इंटेंट अच्छा है तो कंटेंट आई थिंक अच्छा हो ही रहा होगा। सिमिलरली मैंने अपने यूट्यूब वीडियोस में कितनी सारी वीडियोस ऐसी डाली हैं जिसपे मैंने टाइटल उसका मैंने ऐसा नहीं डाला है कि उस पर ज्यादा व्यूज आएंगे, मैंने ऐसे टाइटल डाला है जिसपे शायद कम व्यूज आए। पर दोस्तों मेरा इंटेंट अच्छा है, कंटेंट अच्छा बनेगा ही बनेगा, एंड अगर कंटेंट अच्छा बन रहा है तो आई थिंक इंटेंट भी अच्छा होगा ही। सिमिलरली दोस्तों अगर हम अपनी पढ़ाई में भी अप्लाई करें, हम सीखने के लिए सीख रहे हैं तो कंटेंट अच्छा होगा ही, एग्जाम में मार्क्स अच्छे आने ही चाहिए। बिहेवियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर थॉट्स। दोस्तों अगर हम करेक्टली बिहेव करेंगे लोगों से, सबको एक समान सोचेंगे, उनके ऐसा व्यवहार करेंगे, ऐसा बिहेवियर करेंगे, दैट इज अमेजिंग। अगर कोई हमसे बड़ा है उसको रिस्पेक्ट करनी है, कोई हमसे छोटा है उसको भी रिस्पेक्ट करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने कोई भी जो आपके लोअर कैटेगरी में है, अगर मान लो कोई भी वर्कर है या कोई भी है, उनको आप गंदी से गंदी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, ए पानी ला मेरे लिए, ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो। आप आराम से भी बोल सकते थे भाई पानी ले आओगे प्लीज मेरे लिए। तो दोस्तों ऐसे बिहेवियर्स, आप कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस जोर से बोलना नहीं होता दोस्तों, कॉन्फिडेंस सही चीज बोलना होता है। अगर आप सही चीज बोलेंगे सो वो बंदे आपस में सारे लोग रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो इसलिए बिहेवियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर थॉट्स। रिसीव कंप्लेंट एज अ गिफ्ट। दोस्तों अगर आप कंप्लेंट को एक गिफ्ट की तरह, कि आप कंप्लेंट को गिफ्ट की तरीके से लोगे, सो दैट वुड बी अमेजिंग। अगर आपको ये लग रहा है कि मिस्टर ए मेरे को कंप्लेन कर रहा है कि यार मैंने इस बंदे ने कैसे किया, उस बंदे ने कैसे किया, मैंने ये काम नहीं किया, मैंने वो काम नहीं किया, सो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि आप कुछ कर रहे हो। अगर आप कुछ नहीं कर रहे होते तो आपकी कोई कंप्लेन करता ही नहीं। ऑफिस में कितनी बार देखा है एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को के बारे में बॉस को जाके बोलता है नहीं नहीं वो तो काम ही नहीं करता, वो तो काम ही नहीं करती। बट फ्रेंड्स ऐसा वो क्यों ही बोलेगा? अपने आप को ऊपर बढ़ाने के लिए। बट योर वर्क शुड स्पीक माय फ्रेंड्स। आप मेल करें, आप डायरेक्टली कम्युनिकेट करें, बट अगर आप कंप्लेंट मिल रही है, अगर आपको बॉस से आपकी कंप्लेंट मिल रही है, इसका मतलब ही एक्सपेक्ट्स मच मोर फ्रॉम यू। सो इसलिए मैं भी ये चीज सीख रहा हूँ एंड हम सब सीख रहे हैं, एंड हम सब साथ में अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर रहे हैं, अपनी खुद की पहचान को बिल्ड कर रहे हैं। एंड जैसा संग वैसा रंग, जो आपके, ऐसा कहा गया है कि जो आपके 4 to 5 क्लोजेस्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं एंड जितने भी 4 to 5 फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा इंटरैक्ट करते हैं, तो यू आर द सम ऑफ ऑल ऑफ द पीपल यू इंटरैक्ट विद। 4 फ्रेंड्स एंड 4 फैमिली, यू आर द सम ऑफ ऑल ऑफ देम। सो इसलिए जो आपके आसपास लोग हैं उनको पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिविटी आउट पॉजिटिविटी इन। तो दोस्तों अगर वो लोग पॉजिटिव होंगे तो हम भी पॉजिटिव होंगे, एंड अगर हम पॉजिटिव होंगे वो भी पॉजिटिव होंगे। तो अपनी संगत पे, अपने जो पियर्स हैं उनको, अगर वो आपकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, अगर आपको वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, सो डेफिनेटली बी फ्रेंड्स विद देम। इफ नॉट, नो कमेंट्स। बिकम मेंटली स्ट्रांग इंस्टेड ऑफ बिकमिंग स्ट्रांगली मेंटल। Friends, confidence is crucial in our life, but and exploring our individuality is also crucial. But what's more important is the mental health and the mental fitness. अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ पर काम करेंगे, अगर आप थोड़ा रिलैक्स करेंगे, आप प्रेशर में नहीं आएंगे कि यार मेरे को कॉन्फिडेंस होना ही होना है, होना ही होना है। नहीं दोस्त, आराम से, आराम से थोड़ा रिलैक्स करेंगे, थोड़ा प्लान आउट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करेंगे, तो उस जो गोल है कॉन्फिडेंट बनने का, अपने आप को पहचानने का, उससे डरेंगे नहीं। तो दोस्तों
This is the correct approach. Step by step process in becoming confident in finding yourself. Focus on the roots for sweeter fruits. अपने बेस पर काम करें. अगर आप अपने स्पीकिंग स्किल्स पर काम करना चाहते हैं, सो वेरियस डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स देखिए. वोका बिल्डर्स एक चैनल है ज्ञाति मैम का ही, वो आप जाके देखें. आप हिचकिचाए ना कि आपको अगर बेसिक चीजें भी देखनी पड़ रही हैं, वो देखें. आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कोई चीज है, एक यूट्यूब चैनल है करिश्मा ऑन कमांड, वो बताता है कि कैसे सिचुएशंस में आपको कैसे एक्ट करना चाहिए. सो वैसे चैनल्स देखें एंड focus on the roots for sweeter fruits. Focus on gaining information for an epic transformation. Transformation word हमेशा weight loss से आता है या पहले ये थे वो हो गया, पर I feel कि transformation भी एक journey है. Every second we can transform to a better individual. Every second we can become more confident. Every second we can explore our individuality. So focus on gaining information. जितना ज्यादा आप टेक्निकली स्ट्रांग होंगे, जितना ज्यादा आप अपने आप में वेल रेड होंगे, उतना ही ज्यादा आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो पाएंगे. एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं मैं आपको. वो छोटा सा एग्जांपल ये है कि अगर मान लो अभी यहाँ पर सारे के सारे ऑडियंस से मैं पूछता हूँ कि आप कोई भी टेक्निकल टॉपिक में दे देता हूँ, इंड एएस से फॉर एग्जांपल 15 या कोई भी इंड एएस पे आपको बोलना है, आप उस पर वेल रेड हल्के से नहीं हो या हो, तो आप थोड़ा बोलोगे कि यार मैं प्रिपेयर करता हूँ थोड़ा फिर मैं बोलूंगा. बिल्कुल सही. पर अगर मैं बोलूँ कि क्रिकेट पर आपको आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, जो हम सबका फेवरेट है या जिस चीज में हम एंजॉय करते हैं, जिस चीज में हमें नॉलेज है, या अगर मान लो जीएसटी है, जीएसटी हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, हमने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन गेन करी है, उस पर आप बोले, सो डेफिनेटली आप बोल पाएंगे क्योंकि हमें उसकी नॉलेज पता है. अगर नॉलेज ही नहीं पता होगी तो कॉन्फिडेंस कोई काम नहीं आएगा. नॉलेज इज द फर्स्ट स्टेप, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज द नेक्स्ट स्टेप. सो बी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, जिस चीज में अभी आप बात करें, जिस चीज में भी आप कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं. लाइफ इज लाइक अ पेंडुलम, कभी खुशी कभी गम. तो दोस्तों ऐसी ऐसी सिचुएशंस आती रहेंगी आपकी लाइफ में, ऐसे ऐसे सिचुएशंस, ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस आते रहेंगे कि जब आप डाउन हो गए, कभी आप अप हो गए, कभी आप डाउन, अप डाउन. तो दोस्तों लाइफ इज लाइक अ वेव, तो ऊपर नीचे चलता ही रहेगा. तो जब आप नीचे हो, फोकस कि ज्यादा देर नीचे ना रहो, एंड जब आप ऊपर हो, सो एंजॉय दैट स्वीट टाइम, एंजॉय द सक्सेस यू आर हैविंग. सो लाइफ इज लाइक अ पेंडुलम, कभी खुशी कभी गम. फोकस ऑन स्टेबिलिटी फॉर द एबिलिटी. एबिलिटी आप सीख सकते हैं, पर उस एबिलिटी को आप कितनी टाइम के लिए मेंटेन करें, दैट इज ऑल्सो क्रूशियल. जितना ज्यादा आप उसको स्टेबलाइज करेंगे अपनी एबिलिटी को, उतना ही ज्यादा अच्छा है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक सेशन में आप दे रहे हैं, अगर आप एक सेमिनार में गए, अगर आप एक पब्लिक गैदरिंग में गए, आप कॉन्फिडेंट हैं, एंड नेक्स्ट टाइम आपका पूरा का पूरा डिफरेंट ही लेवल आपको दिखाई दिया कि मैं बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट नहीं हूं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. द स्टेबिलिटी इज एज क्रूशियल एज द एबिलिटी. फ्रेंड्स, एंगर इज वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर. जैसे मैंने पहले बताया कि जोर से बोलना कॉन्फिडेंट नहीं होता, कॉन्फिडेंट नहीं होता. धीरे बोल के भी बात क्लियर हो सकती है. तो इसलिए हमेशा एंगर इज नॉट द सोल्यूशन. फोकस ऑन द कंटेंट, फोकस ऑन द नॉलेज यू आर गेनिंग, एंड एंगर, जोर से बोलना, आर द ऑपोजिट साइंस ऑफ कॉन्फिडेंस. 3 C's of communication: connect, convey, convince. कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस. कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस. अगर आप अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, अगर मान लो मैं आपके साथ कनेक्ट कर पा रहा हूं, आई एम बीइंग एबल टू कन्विंस यू एंड आई एम कन्वेइंग माई मैसेज कि मैं जो बात बोलना चाहता हूँ वो आप तक पहुंच रही है. अगर मैं आपसे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मान लो कोई भी क्रिकेट मैच चल रहा है, जो कॉमेंटेटर्स हैं वो अपने में ही बात कर रहे हैं, जो फील्ड में चल रहा है वो नहीं बता रहे, सो दे आर्ट कम्युनिकेटिंग वेल, दे आर्ट कनेक्टिंग वेल. तो इसलिए कम्युनिकेशन इज की एंड कम्युनिकेशन इज क्रूशियल टू बिल्ड कॉन्फिडेंस. एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस. दोस्तों बताएं कि कैसे, हाउ इज एवरीथिंग क्रिएटेड ट्वाइस? फ्रेंड्स, वंस इट इज क्रिएटेड इन आवर माइंड एंड देन इट इज क्रिएटेड एक्चुअली. जैसे कोई भी लाइट बल्ब हो गया, माइक हो गया, कैमरा हो गया, बॉटल हो गई, एवरीथिंग वाज क्रिएटेड ट्वाइस, वंस इन आवर माइंड एंड वंस एक्चुअली. इसी तरीके से आप अपने माइंड में सोचें कि आप अपने आप को कैसे सेल्फ मोल्ड करोगे, किस इंडिविजुअल बनने के लिए, क्या गोल है आपका, तो उसको आप रफली सोचें.
लाइफ ऑब्वियसली बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे, यू हैव टू फेस देम, बट एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस. क्रिएट द वर्जन यू वांट टू बी इन योर हेड फर्स्ट. अगर आप अपने माइंड पर अपने आप को देख पाए, so definitely it is an advantage and it is crucial for you. Success is not by chance, it is by choice. हमने कितने क्रिकेटर्स को देखा है कि उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है. एक एग्जांपल मैं श्रीलंकन बैट्समैन एंड कैप्टन मार्वन अट्टापट्टू का देना चाहता हूं. अट्टापट्टू इज नाउ नोन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन, पर जब उन्होंने डेब्यू किया था, ही वाज आउट फर्स्ट बॉल, 0 पे वो आउट हो गए थे. ही वाज ड्रॉप्ड. ही प्लेड इन द रणजी ऑफ द श्रीलंकन क्रिकेट टीम, जो रणजी उनका होता है, वो खेला उन्होंने 1-2 साल खेला. देन ही केम बैक, 0 गॉन, ही वाज आउट अगेन. देन ही केम बैक, ही वाज ग्राइंडिंग. ही कुड हैव इजीली क्विट कि यार ये मेरे लिए नहीं है, मेरे को चांसेस नहीं मिल रहे हैं, आई एम नॉट गेटिंग द चांसेस इन द श्रीलंकन क्रिकेट टीम, इसलिए मैं अपने आप को सक्सीड नहीं कर पा रहा. उन्होंने कहा कि नहीं, इट इज बाय चॉइस कि मैं सक्सीड करूंगा. फिर वो वापस आए एंड उसके बाद से उन्होंने इतनी 50s मारे, इतने 100s मारे, that there was no looking back. So similarly friends, अगर हम भी कई जगह पर हम कोई चीज नहीं कर पा रहे, तो दोस्तों लगे रहो मुन्ना भाई. लॉयल्टी इज रॉयलिटी फ्रेंड्स. अगर आप अपने आप से लॉयल रहेंगे, अपने आप से आपने जो अपने आप को वादे किए हैं कि आप कॉन्फिडेंट बनने के लिए और भी चीजें आप वर्क करेंगे, आप रीडिंग करेंगे, आप अच्छी नॉलेज लेंगे, तो दैट इज रॉयलिटी. अगर एक दिन किया आपने, दूसरे दिन छोड़ दिया, कंसिस्टेंट नहीं रहे, देयर इज नो पॉइंट. बट लॉयलिटी इज रॉयलिटी. टेक इंस्पिरेशन बट नॉट इंस्ट्रक्शन. जैसे कि मैंने पहले कहा कि विराट कोहली से इंस्पिरेशन लो, ये इंस्ट्रक्शन मत लो कि उसके गलत हैबिट्स भी मैं फॉलो करूं. ना 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 ना. टेक इंस्पिरेशन बट नॉट इंस्ट्रक्शन. इन्वॉल्व एंड जस्ट नॉट इन्फॉर्म. फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऑडियंस है उसमें काफी सारे लीडर्स भी होंगे जो अपने जूनियर्स को, अपने पियर्स को इंस्ट्रक्शंस देते होंगे, तो उनमें भी कॉन्फिडेंस आना आई थिंक इज क्रूशल. उनको इन्वॉल्व करें. जैसे अगर मैं भी जूनियर हूं, आई वुड लव टू बी इन्वॉल्व्ड इन द एक्टिविटीज एंड जस्ट नॉट इन्फॉर्म्ड. आई वुड बी लव्ड, आई वुड नॉट बी लव्ड, आई वुड लव कि अगर मेरे को फाइनेंशियल्स बनाने में, मैं सीए फॉर्म में अगर काम कर रहा हूँ, मेरे को फाइनेंशियल्स बनाने में, उसकी क्लोजिंग तक इन्वॉल्व रखा जाए. जो डिसीजंस लिए कि इसको हमने रेवेन्यू एक्सपेंस बनाया, कैपिटल एक्सपेंस बनाया, डीटीए डीटीएल का क्या किया, तो अगर एज एन आर्टिकल, एज ए जूनियर मैं इन्वॉल्व रहूंगा एंड सिंपली जस्ट नॉट इन्फॉर्म्ड, सो डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंस उस जूनियर पर भी आएगा एंड उस सीनियर पर भी कॉन्फिडेंस बाद में आएगा उस जूनियर पर कि वो काम बाद में वो कर सकता है. सो इन्वॉल्वमेंट इज रियली क्रूशियल माय फ्रेंड्स. फ्रेंड्स, सक्सेस के पीछे होता है हार्डवर्क, परसिस्टेंस, लेट नाइट्स, रिजेक्शंस, सैक्रिफाइसेस एंड व्हाट नॉट. हमें दिखता है सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग. मोर देन 80% ऑफ द आइसबर्ग इज बिलो द वाटर, इट इज बिलो द ओशन, जो कि हमें दिखता नहीं है. तो दोस्तों ऐसे ही मेरे को भी एंड आपको भी, हम सबको इतनी मेहनत करनी है कि हम कॉन्फिडेंट तो हो ही हो, पर लाइफ में सक्सीड भी कर पाए. देयर विल ऑलवेज बी न्यूअर चैलेंजेस, देयर विल ऑलवेज बी न्यूअर ऑब्स्टिकल्स, तो वो हमें डेफिनेटली पार करते ही रहना है. फोकस ऑन प्रायोरिटाइजिंग स्केड्यूल देन स्केड्यूलिंग प्रायोरिटी. फ्रेंड्स, कितनी बार हमने प्लान बनाया है कि हम ये पढ़ेंगे. मैंने भी बीइंग ऑनेस्ट कई बार प्लान बनाया है कि मैं फर्स्ट से पढ़ूंगा 30th तक, या मैं फर्स्ट से एक्सरसाइज करूंगा 30th तक एंड ये करूंगा. फिर फर्स्ट आ जाती है, फिर मैं एक और स्केड्यूल बना लेता हूँ एंड फिर स्केड्यूल बना के वो 5th से स्टार्ट होता है, पर वो स्टार्ट एक्चुअल में कभी होता नहीं है. सो फोकस ऑन प्रायोरिटाइजिंग स्केड्यूल. भाई मेरे को एक्सरसाइज करनी है, आज मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं फिर प्लान बनाऊंगा, मैं प्लान ही नहीं बनाते रहूं. So I think prioritizing schedule is much more important than scheduling the priority. Friends, we all have equal time to be unequal. सबके पास 24 घंटे हैं. कई कॉन्फिडेंट होके सक्सीड कर जाएंगे, अपनी इंडिविजुअलिटी को पहचान पाएंगे, एंड कई ऐसे रह जाएंगे जो अपनी इंडिविजुअलिटी को नहीं पहचान पाए. दैट इज ऑल्सो नॉट एन इशू. अगर उनके ड्रीम्स, उनके गोल्स, उनके एम्बिशंस उतने नहीं है, दैट इज ऑल्सो नॉट एन इशू. पर अगर आपको और मेरे को इस लाइफ में चेंज लाना है, अगर हमें कुछ करके दिखाना है, तो सब बोलेंगे हाँ भाई हाँ, वी कैन डू इट. टाइम सबके पास इक्वल है, उस 24 आवर्स को हमें अच्छे से इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है.
एफर्ट विदाउट वरी इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन एफर्ट विद वरी. अगर हम एफर्ट सोच सोच के लगाएं कि यार ये रिजल्ट क्या होगा, मैं कॉन्फिडेंट हूं नहीं हूं, मैं कॉन्फिडेंट रहूंगा नहीं रह पाऊंगा, क्या करूंगा नहीं रह पाऊंगा, पर दोस्तों अगर हम सोचते रह जाएंगे तो बनेगी नहीं बात. अगर हम वरी नहीं करेंगे, हमने एक बार प्लान करते टाइम वरी कर लिया, सोच लिया, एंड हम एफर्ट्स लगाते रहेंगे, सो आई थिंक दैट इज क्रूशियल. समस्या को समस्या समझना, यह समस्या से ज्यादा बड़ी समस्या है. अगर आप समस्या को समस्या समझोगे तो यही आपकी समस्या है कि यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है. इफ यू ट्रीट द क्राइसिस एज अ क्राइसिस एंड नॉट एज एन अपॉर्चुनिटी, दैट इज द इशू. क्राइसिस आती रहेंगी, पैंडेमिक आया है, कल कोई और आपकी लाइफ में चैलेंज आएगा, परसों कोई और आएगा, पर उसको आप कैसे डील करते हैं, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल. Motivation should not be outside to inside, it should be inside to outside. Motivational content अच्छा कंज्यूम करें, अब बाहर भी मोटिवेशन रेडिएट करेंगे. Praise more of yourself for the good work you do and learn to forgive yourself for the mistakes you make. फ्रेंड्स, कई बार हमने देखा है कि अगर आपको मान लो छोटा सा एग्जांपल है कि आपको वजन कम करना है, आप जंक फूड आपने सुबह सुबह एक लिम्का की बोतल पूरी की पूरी पी ली, तो अब सच सच बताइए चैट में कि क्या आप ये सोचते हैं कि आज तो मैंने गंदा खा ही लिया, कल से स्टार्ट करूंगा. कई बार होता है हमारे साथ कि हम कोई गलती कर देते हैं एंड फिर हम अपने आप को कोसते रहते हैं कि मैंने ये क्यों किया क्यों किया क्यों किया. पर अगर आप उस मोमेंट पर आप जब आपने लिम्का पी, आप अपने आप सोचें कि ठीक है गलती हो गई है, बट अब से आई हैव फॉरगिवन माई सेल्फ, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल मूव ऑन एंड बी पॉजिटिव. तो लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ एंड लाइफ वुड चेंज. एफर्ट दैट गेट्स रिकग्नाइज्ड गेट्स रिपीटेड. अगर आपका एफर्ट रिकग्नाइज होता है तो इट ऑलवेज गेट्स रिपीटेड. अगर आप कोई अच्छी चीज कर रहे हो जो आपकी इंडिविजुअलिटी बिल्ड कर रही है, तो और खुद को रिकग्नाइज करें. अगर कोई और रिकग्नाइज नहीं कर रहा तो खुद को रिकग्नाइज करें कि आई हैव डन दिस. अपने आप को ट्रीट दें, आप एक अच्छा सा खाना खाएं, कुछ भी अपने आप को ट्रीट दें, रिकग्नाइज करें उस एफर्ट को, एंड जब जब वो एफर्ट रिपीट हो तब तब रिकग्नाइज फील करें. दोस्तों, कीप ऑडिटिंग फॉर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. अपने आप पर भी ऑडिट करें कि कैसे, ऑडिट की डेफिनेशन क्या होती है. जैसे ज्ञाति मैम ने भी स्टार्टिंग में बताई थी, ऑडिट क्या होता है. ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन of financial statements of an entity, whether profit oriented or not, with a view to express an opinion on the same which is true and fair or not. है ना, ये ऑडिटिंग की डेफिनेशन है. तो हम इसको खुद पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं. ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. आप खुद पर एक एग्जामिनेशन ले कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं कि नहीं जा रहा. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप अपने रिजल्ट्स को मान ले कि आप ये चीज कर रहे हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, प्रॉफिट ओरिएंटेड है कि नहीं है, ये काम जो मैं कर रहा हूँ वो कॉन्फिडेंस मेरा बिल्ड होता है कि नहीं होता. तो आप अपने ऊपर ऑडिटिंग करते रहे. दोस्तों, मेरा अभी टाइम, आई थिंक मेरे पास अभी और 1 to 2 मिनट्स हैं, तो मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ. व्हाट इज, एक छोटा सा एग्जांपल है पिगमेलियन इफेक्ट का. पिगमेलियन इफेक्ट होता क्या है. when you start expecting positive and favorable things from your people, then you start creating positive interpersonal relationships and cultures with them. तो दोस्तों, छोटा सा एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ. स्क्रीन में शेयर स्टॉप कर रहा हूँ, पर छोटा सा एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ मैं आपको. वो छोटी सी स्टोरी ये है कि एक बार एक सेकंड दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ मैं आपको ऑन प्लेगरिज्म इफेक्ट. वो छोटी सी स्टोरी ऐसी है कि 3 क्लासेस हैं, ठीक है. 3 क्लासेस में, एक क्लासेस में सारे के सारे टॉपर्स के बच्चे बैठे हुए हैं जिनके 80% से ऊपर आते हैं. एक क्लास में एवरेज स्टूडेंट्स हैं एंड थर्ड क्लास में बिल्कुल फेलियर्स हैं जो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, उनमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, वो सारा पूरे साल फेल करते रहते हैं. तो ठीक है, एक साल ऐसे एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि हम ऐसे ऐसे टॉपर्स को अलग क्लास में, एवरेज को अलग क्लास में एंड फेलियर्स को अलग क्लास में. ठीक है, अब टीचर्स आए, टीचर्स ने पढ़ाया. जो टॉपर्स थे उनके 80% से 90% हो गए एंड जो एवरेज स्टूडेंट्स थे उनके 70% से 75 हो गए एंड जो कम थे उनके 60 से 50 हो गए. तो दोस्तों, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया स्कूल ने कि जो सारी टीचर्स थी उनको बोल दिया कि अभी आप रेस्ट करें एंड न्यू स्टाफ हायर कर लिया. जब उन्होंने न्यू स्टाफ हायर किया दोस्तों, तो उनको ये बोला गया कि जो सेक्शन सी था, जो सेक्शन जिसमें सारे बच्चे फेल होते थे, टीचर्स को बता दिया कि इसमें सारे टॉपर्स हैं
एवरेज में बताया कि इसमें एवरेज ही है, एंड जिस सेक्शन जो टॉप करता था उसमें बता दिया कि इसमें सारे के सारे फेलियर्स हैं। तो क्या हुआ कि टीचर्स पढ़ाते गए, तो जो जिनके पहले 80% से ज्यादा आते थे, तो वो क्लास बिल्कुल पढ़ती रहती थी, बिल्कुल शोर नहीं मचाती थी, लिखती रहती थी। तो टीचर सोचता था कि इनको कुछ समझ ही नहीं आ रही है, इंटरैक्ट ही नहीं कर रहे, बस जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते ही जा रहे हैं। जो एवरेज थे उनके लिए तो वैसा ही चला, एंड जो फेलियर्स थे, टीचर सोचता था कि मेरे यार इनको तो सब समझ आ रहा है, ये इतनी मस्ती कर रहे हैं, मस्ती में भी समझ रहे हैं। तो दोस्तों, और फिर जब रिजल्ट आया, जो टॉपर्स थे उनकी 80% से 75% हो गए, जो एवरेज थे वो एवरेज ही रहे, एंड जो फेलियर्स थे उनके 60% से 75 टू 80% हो गए। तो दोस्तों, इसका मॉरल, इसका क्रक्स ये है कि टीचर्स को कॉन्फिडेंस था उन फेलियर स्टूडेंट्स पे कि ये कर लेंगे। फेलियर्स को भी कॉन्फिडेंस था कि वो कर लेंगे, तो अगर उनमें ये कॉन्फिडेंस था कि वो कर लेंगे तो उन्होंने किया। तो जो हमारे पियर्स हैं, जो जैसा हमारी संगत है वैसे हमारी रंगत बन जाती है। तो इसलिए आप डेफिनेटली अपनी संगत को अच्छा बनाएं, एंड कॉन्फिडेंस आप डेफिनेटली हर बार रहें। So this was a short session from my end on exploring individuality and improving and building confidence.